गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए मैथ्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक कल चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। इसके कुछ अगले स्टेप के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे, जैसे कि मैं लिखूँ 15 की पावर 16 और डिवाइड हो 14 से, तो रिमाइंडर क्या हो। तो इस तरह के केस में रिमाइंडर ये होगा कि हमें पता है कि 15 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे यानी 15 को 14 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक, प्लस का रिमाइंडर एक बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर हम ऊपर लिखेंगे, कितनी आएगी? 16। यानी एक की पावर 16 करेंगे तो कितना आएगा? एक। तो रिमाइंडर यानी यहाँ पर कितना रहेगा? एक रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें कि जैसे 15 है, इस 15 को 16 से डिवाइड करें और इसकी जो पावर है वो 16 है, तब रिमाइंडर क्या होगा इस केस में? यहाँ पर ये कम था, यहाँ पर ये कम है, यानी यहाँ पर माइनस का रिमाइंडर होगा एक। 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइनस का रिमाइंडर एक होगा। तो इसकी पावर कितनी है? 16। तो जब माइनस एक की पावर 16 होगी तो प्लस एक ही आएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना होगा? एक होगा। इस तरह के केस में भी अगर यहाँ पर नेक्स्ट मैं लूँ 59 की पावर 23 और डिवाइड हो रहा है 58 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पर रिमाइंडर हमें पता है 58 है, तो प्लस 1 रिमाइंडर होगा इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 59। यहाँ पर प्लस एक रिमाइंडर है और इसकी पावर 23 करेंगे तो प्लस में आएगा 1 ही आएगा, यानी इस तरह से रिमाइंडर भी होगा। अब यहाँ पर एक इसी पे बेस नए टाइप का जो कंसेप्ट है, यानी जो क्वेश्चन निकल के आता है वो इस तरह का निकल के आता है कि 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। अब हमें रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 7 की पावर 19/6 प्लस 2 की पावर 6, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो हम यहीं पर अगर हम इसको समझें कि यहाँ पर 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा? प्लस का एक, और पावर कितनी होगी? 19। अब 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 2 आएगा। लास्ट में निकल के रिमाइंडर जो है यहाँ से वो कितना आता है? 2 आता है। क्यों 2 आता है? अगर जनरली मैं कहूँ कि 2 को 6 से डिवाइड करना, रिमाइंडर बताना है, तो यहाँ -4 हमें दिख रहा है कि साफ साफ -4 है रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखते, जो वैल्यू यहाँ पर होती है माइनस की उसे इस वाली वैल्यू से माइनस करते हैं और 2 आ जाता है। तो यानी रिमाइंडर कितना होगा? 2। अब जनरली आपको एक बात यहाँ समझ में आई होगी, कहीं पर भी अगर छोटी संख्या लिखी है जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर रिमाइंडर आपसे पूछा जाए तो रिमाइंडर हमेशा जो ऊपर लिखी है ना संख्या, वही रिमाइंडर होता है। वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। वो प्लस में आंसर देना होता है। -3 होगा, एक रिमाइंडर इसका -3 होगा। ठीक है, तो यानी 2 ही होगा। यहाँ पे -3 की बजाय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है 11/50, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? तो हमें दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ रिमाइंडर -4 है, लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, हम इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 11। यानी जो भी संख्या ऊपर रहती है ना छोटे वाली, हम उसी को रिमाइंडर एज्यूम कर लेंगे, लिख देंगे। यानी यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। अब यहाँ पर एक की पावर हम चाहे जितनी भी कर लें, पावर वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो एक इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 3 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब जैसे मैं अगला यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 की पावर, यहाँ पे लिखते हैं इधर 9 की पावर 6 और -11 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ हमें रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे? हमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है। उसकी पावर 6 करेंगे। यहाँ पर 11 है,
11 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, साफ साफ दिख रहा 3, तो 3 लिखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे माइनस है, तो 1 की पावर 6 है और क्या नाम -3 है, तो 1 में -3 तो -2 आएगा। फिर वही बात कितना आएगा, -2। अब यहाँ पर कितना आ गया, -2 आ गया रिमाइंडर। लेकिन माइनस नहीं रखेंगे, फिर मैंने बात बताई थी आपको, माइनस नहीं रखेंगे रिमाइंडर, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और आंसर कितना आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। आंसर कितना आएगा, 6। तो रिमाइंडर थ्योरम पे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और इसी पे रिलेटेड, यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। 88 की पावर 89 प्लस लिया है, साथ में प्लस में क्या दिया है क्वेश्चन में, 26 है और अपॉन में 89। यहाँ रिमाइंडर हमें बताना है, ये ज़्यादा है तो माइनस आएगा रिमाइंडर, तो यानी -1 की पावर कितनी होगी, 89। इधर कितना रिमाइंडर होगा, 26 और 89, यानी सेम मैंने बताया, अगर कम वाली संख्या लिखे तो उसको सेम लिख देंगे हम, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ने का। ये हमारी आसान समझने के लिए क्या है कि जो ऊपर रखी है संख्या और वो छोटी है इससे, तो रिमाइंडर वही एज इट इज रख देंगे प्लस। अब यहाँ पर -1 है तो -1 की पावर का मतलब माइनस ही आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, विषम है। विषम अगर पावर होगी माइनस में तो आंसर माइनस में होगा। और यहाँ पे प्लस कितना है, 26 है, तो कितनी बची, 25 बचा रिमाइंडर। यहाँ मैं थोड़ा इसको इधर लिख दे रहा हूँ अगर दिख नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ लिखूँगा -1 की पावर 89 प्लस 26, तो कितना आएगा, 25 आएगा रिमाइंडर। अब शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 25 होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 3 की पावर 81, ये 3 है, 3 की पावर 81 है और इसको डिवाइड करना है 28 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, हम इस तरह से करेंगे तो 3 से 28 यानी 25 माइनस का होगा, फिर इसको करेंगे इस तरह से। तो इसके लिए कंसेप्ट यहाँ पे हमारे सामने कि जो 3 की पावर में जितनी यहाँ पे वैल्यू है, हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू बनाए कि इसके आसपास हो, 28 के आसपास आ जाए। तो वैल्यू क्या बन सकती है, 3 की पावर 3 बन सकती है। अगर यहाँ पे मैं 27 रखूँ, 3 की पावर 3 का मतलब है 27 और डिवाइडेड बाई 28। अब ये 3 की पावर 3 यानी इसको अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 3 से, 27 इस तरह से चढ़ा दूंगा पावर, 3 पावर में फिर 27 यानी 27 दिया 81, यहाँ पे पावर में इस तरह से मैं इसको चेंज कर लूँगा यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, यानी ये किसके पास आ गया, यानी ये जो वैल्यू आ गई है आपकी 27 के पास आ गई है और इसकी पावर कितनी हो गई है, 27। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमें दिख रहा है कितना है, -1 बच रहा है और इसकी पावर कितनी है, 27 और ये कितना है, 28। अब पावर -1 में है तो माइनस आएगी, अपॉन में 28 है, मैंने बताया था अगर माइनस में होगा तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिख लेंगे। इस तरह के केस में अगर यहाँ पर लिखा है, एक और एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, 2 की पावर 20 और अपॉन में लिखा है 17। यहाँ पर रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, इसको इसके पास बनाएंगे नहीं, 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 16 और इसको फिर किससे कन्वर्ट करें, यानी इसकी पावर हो जाएगी 5 और यहाँ पर लिखेंगे 17। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पास वैल्यू आ गई है भी यहाँ पर, यानी 16/17 -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब 16 है, हम अपने माइंड में पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, 16 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा, -1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 17 यानी रिमाइंडर 17 का है, तो माइनस में रिमाइंडर हम लेंगे नहीं, यानी प्लस में जो रिमाइंडर आएगा वो 16 आएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं एक और लूँ,
यहाँ पर 3 की पावर 83, 3 की पावर में ले रहा हूँ 83 और अपॉन 28, इसको किसके पास लाऊं? 27 के पास। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे हमने ऊपर किया था 81, अगर यहाँ पर 81 है और यहाँ पर कितना 83 है, अगर मैं इसको 3 की पावर कितना लिखूँ, 81 लिखूँ, और इंटू में 3 की पावर कितना लिखूँ, 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 81 और 82, ये 3 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, ये जब गुणा में घाते होते हैं तो जुड़ जाती हैं। और ये लिखा है 28। हमने अभी वैसे तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया है इतना, इसका रिमाइंडर कितना निकल के आया था 27, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, इसको फिर से क्या करना है कि हमने इसको इसके पास लाने के लिए तोड़ लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 3 और फिर यहाँ पर 27 और 3 की पावर 2 अलग से लिखा है और 28 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, यानी -1 की पावर 27 हम लिखेंगे 27, और इधर 3 की पावर का मतलब है 9, 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 9, और 28 जब ये माइनस में खुलेगा तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी 9, और माइनस में हम वैल्यू रखते नहीं, तो 9 माइनस करेंगे यानी प्लस का कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, 19, प्लस का 19 यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो। तो रिमाइंडर थ्योरम के जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आप अब आराम से कर ले जाएंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।